एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारे देश और सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। हर व्यक्ति अपने सोसाइटी और रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनना चाहता है, पर कभी ना कभी आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, जब आप गूगल पे टाइप करोगे द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया, तो गूगल देवता आपको बताएंगे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर हमारे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है। जहां विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना हर एक टॉपर स्टूडेंट देखा करते हैं, वहीं जिचकर साहब 42 यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए और 20 से ज्यादा डिग्रियां हासिल की है। आज मैं उन्हीं के ऊपर बायोग्राफी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इनसे कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर साहब का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर जिचकर साहब अपने कैरियर की शुरुआत मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस से किए। जब एमबीबीएस में मन नहीं लगा तो वो वकालत की पढ़ाई शुरू कर दिए और यहाँ से एलएलबी और एलएलएम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए। वकालत पढ़ने के बाद भी वो यहाँ नहीं रुके, वापस बिजनेस के फील्ड में गए और एमबीए कर लिए। एमबीए करने के बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की भी डिग्री लिए। उसके बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जी हाँ, संस्कृत से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की भी डिग्री लिए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिग्री होता है। और ये सब वो बुढ़ापे में नहीं, केवल 24 वर्ष की आयु में ही अचीव कर लिए थे। जहां एक और एक आम व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट में एमए करने के बाद खुद को मास्टर कहने लगता है, वहां जिचकर साहब 10 अलग अलग विषय में एमए किए थे, जो कि थे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, संस्कृत एंड इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, ये पूरे 10 सब्जेक्ट में 10 बार एमए किए थे। उम्र के 25वें वर्ष में ये यूपीएससी के एग्जाम दिए और आईपीएस बने। ज्वाइन नहीं किए, रिजाइन कर दिए। अगले वर्ष फिर से यूपीएससी की एग्जाम दिए और आईएएस बने। जहां आईएएस बनने के बाद एक आम व्यक्ति बाकी की जिंदगी सुख और चैन से गुजारते हैं, ये 4 महीने में ही रिजाइन कर दिए और महाराष्ट्र में एमएलए बन गए। जी हाँ, ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट एमएलए है, जो 26 वर्ष की ही आयु में विधायक बन गए। जहां आम मिनिस्टर से 1-2 मिनिस्ट्री अच्छे से नहीं संभलती है, इन्हें 14 मंत्रालय प्रदान की गई और सभी जगह ये अच्छा प्रदर्शन किए। 6 साल एमएलए रहने के बाद ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी सदस्य बने। उसके बाद इन्हें राज्यसभा का भी सदस्य चुना गया। मंत्री बनने के बाद भी ये पढ़ाई लिखाई से अपना नाता नहीं तोड़े। देश में इनके पास सबसे बड़ा पर्सनल लाइब्रेरी होने का रिकॉर्ड है, जिनमें 52,052 किताबें हैं। इतना पढ़ने के बाद आप इन्हें किताबी कीड़ा नहीं कह सकते हो। आपको लगता होगा कि ये सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये अपने लाइफ में हर एक फील्ड में अव्वल थे। ये एक अच्छे पेंटर भी थे और फोटोग्राफर भी थे। इनकी पेंटिंग आज भी बहुत महंगी बिकती है। इनके सहपाठी बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे ड्रामा हो या कोई सोशल एक्टिविटी, ये हर चीज में अव्वल रहते थे, सबसे एक्टिव रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे और स्टेट लेवल के एक स्पोर्टमैन थे। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी इनमें तनिक मात्र भी घमंड नहीं था और ये हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सबसे प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 जून 2004 को एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और ये हम लोगों को छोड़ के चले गए। हम लोगों ने भले ही एक अनमोल हीरे को खो दिए हैं, लेकिन ये अभी भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अगर इनके ज्ञान और हुनर का 1% भी हम अपने भीतर उतार लेते हैं तो शायद हम अपने फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में कुछ लाइफ चेंजिंग आइडियाज शेयर करता हूं, आज भी करूंगा। जरा सोचो कि जिचकर साहब अपने लाइफ में इतनी सारी चीजें कैसे कर पाए। सोचो,
ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि कभी भी उनके शिक्षा का मकसद नौकरी पाना नहीं था। जी हाँ, आज का हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, सबके सोच बहुत ही लो क्वालिटी की हो चुकी है। सबको लगता है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि अच्छा सा जॉब कर सके, कोई अच्छी सी नौकरी कर सके। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि जब तक इस देश में शिक्षा का मकसद केवल नौकरी पाना होगा, ये देश केवल नौकर पैदा करेगा, मालिक नहीं। जी हाँ, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ नौकर ही पैदा लेंगे। कोई भी व्यक्ति आज शौक से, कोई भी व्यक्ति आज ज्ञान के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो उसी चीज को पढ़ता है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, वही पढ़ाई करता है जिससे वो ग्रुप डी, एसएससी या यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। कोई भी शौक से नहीं पढ़ता। इसी कंसेप्ट, इसी मेंटेलिटी को बदलने की जरूरत है। कभी साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ के देखें, कभी इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें, फिर उन्हें पता लगेगा कि पढ़ाई कितनी मजेदार चीज है। आगे के वीडियो में मैं पढ़ाई के इंपॉर्टेंस के ऊपर एक वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है और पढ़ाई से हम अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी बोलने में कई बार मिस्टेक्स होते हैं, कई बार कट्स होते हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके कंटेंट पे ध्यान देने की आप लोग कोशिश करेंगे। आगे मैं और भी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।